एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। केकि कंठ दुति श्यामल अंगा तडित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाय मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद बिमल बिधु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई कहि न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहि संगा न जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावही बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही। जेहि तुरंग पर राम बिराजे गति बिलोग खगनायक लाजे। कही न जाय सब भांति सुहावा बाजी बेसु जनु काम बनावा। जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जग मगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सहि लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़िक घनु जनु बर बर ही नचाव। जेहि बर बाजी राम असवारा तेहि सार दौ न बर नय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरसाने आठई नयन जानि पछताने। सुर सेनप उर बहुत उछाऊ विदित डेवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति ही सिहाही आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी नृप समाज दुहर्षि विशेषी। अति हर सुराज समाज दुहु दिशि दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्षि कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत बाज बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकर संवार। चलि मुदित परिछनि करन
गज गाम निबर नारी। विदु बदनी सब सब मृज लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बन बर बर, बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी रूपुर बाजही, चालि बिलोकी काम गज लाजही। बाजही बाजनि विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सचि शारदा रमा भवानी, जे सुरतिय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस बिबस सब काहू न जानी। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन भली। परिछन चली कल गान, मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, सकल हिय हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बो मगि, सुअंग पुल कावली छई। जो सुख बासी मातु मन, देखी राम बर बेश। सो न सकहि कहीं कलप सत, सहस शारदा शेषु। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन बलि विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़ पर ही विधि जनाना। करियारति अरघुतिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। दशरथु सजित समाज बिराजे, बिभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि वारही, नारी मंगल गावही। मणि बसन भूषण भूरि वारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाई, कौतुक देखहि अवलोकी। रघुकुल कमल छवि रवि, सुफल जीवन लेखहि। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित असीस ही नाई सिर, हर सुन हृदय समाई। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत माधो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। लहि न कतहु हारी ही अमानी, इह सम एई उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जंगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहु बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम सम दी देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप हिलाए।
मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करिया शीश लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तो न पर कही। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस। बहुर कीनि कौशल पति पूजा, जानि ईस समभाव न दूजा, कीनि जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिसिपति दिन राउ, जे न जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक कपट विप्र बर बेश बनाए, कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक दे कहीं अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। पहचान को केहि जान, सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दुलहु, भय दिसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन गए, अवलोकि सीलु स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेमी प्रमोद न ठोर। हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय श्री राम जी के विवाह की जो तैयारियां हो रही हैं, जनकपुर में लोग जो प्रसन्न हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो कर्तव्य लोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं इत्यादि जो विवाह से संबंधित होती हैं, तैयारी से संबंधित, वो सब हो रहा है, उसका विवरण चल रहा है। नक्शे शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ जैसा कांति वाला श्याम शरीर है। कैसा श्याम है, यहाँ पे स्पष्ट है। राम जी का मोर के कंठ की जो कांति होती है वैसा श्याम शरीर है, नील कांति। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर, नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं, अर्थात कमल भी उनके नेत्रों के सामने फीका होता है सौंदर्य में। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती और मन ही मन सभी को प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और उनके वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली गा रहे हैं। विरुदावली मतलब उस वंश की कीर्ति। इस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है,
मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण किया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि भी ठगे जाते हैं, अर्थात मतलब वो भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली के अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। अर्थात 4 मुख है तो 8 नेत्र हुए। अर्थात ये कि कितना जी भर के देखें, यह लालसा सभी में है। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने हजारों नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। अर्थात इंद्र भी इतने सारे नेत्रों से देखने के कारण भाग्यशाली माने जा रहे हैं। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, अर्थात राजा अयोध्या वासियों की ओर से भी और जनकपुरी वासियों, और जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। परछन एक रस्म होती है। तब द्वाराचार के समय दूल्हे का पूजन घर की स्त्रियां करती हैं। अनेक प्रकार की आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं, और सभी अपने शरीर की शोभा से रतिदेव के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनी और शरीर पर आभूषण सजे हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ से सजाए हुए कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही है, अर्थात बहुत सुंदर आवाज है उनकी, बहुत मधुर आवाज है। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। कंगन हाथ में, करधनी कमर में, नुपुर पायल को कहते हैं, वह पैरों में बज रही है उनके चलने से। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रही निवास में जा मिली। मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के वश में था, अतः किसी ने नहीं पहचाना। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म के का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना के मन में
जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष 100 कल्पों में नहीं कह सकते। अर्थात जो सुख सीता जी की माता को अनुभव हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है और वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के वाद्यों के जो शब्द होते हैं उन्हें पंच शब्द कहा जाता है। और पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुरु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने, रानी ने अर्थात सुनैना जी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता बोल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर हो रहा है, अपनी पराई कोई भी कुछ भी नहीं सुन रहा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वह ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गान कर रही हैं। ब्रह्मा आदि देव, श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक कर रहे हैं। ब्राह्मण का वेश बनाकर वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट, नट और श्री रामचंद्र जी की आदि श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष दे रहे हैं और हृदय में उनका जो हर्ष है वह समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक और दशरथ जी प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हो रहे हैं। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। अर्थात दोनों राजा, दोनों समधी अर्थात ये मिल रहे हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय हार कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि ये इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान करने लगे। जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखे। राजा दशरथ और राजा जनक को समान स्तर का समधि माना है। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते नहीं बनी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। उन्हें ईश के समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार से सराहना करते हुए हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। मतलब राजा दशरथ का भगवान शंकर के समान सम्मान किया गया। राजा जनक ने सब बारातियों का समधी दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। हर बाराती को पूर्ण सम्मान दिया गया। ये कह रहे हैं कि राजा दशरथ के समान ही पूजे भूपति सकल बाराती, समधी सम सादर सब भांति। जैसा समधी का सम्मान किया वैसा ही बारातियों का भी सम्मान किया। राजा जनक ने दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों के सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए लीला कर रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर पूजन किया और बिना पहचाने भी सुंदर आसन दिए।
अर्थात कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, दिक्पाल हैं, सूर्य हैं, वो भी ब्राह्मण का वेश बन करके आए। उनको भी वही सम्मान मिला जो राजा जनक को सम्मान मिला या अन्य किसी बाराती को मिला। कौन किसको पहचाने, सभी को तो अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके मानसिक आसन दिए। अब देखिए, जो तुलसी जी ने कितना सुंदर एक संदेश दे दिया है। हमारे यहाँ जो पूजन विधि है उसमें, उसके विधान में कई चीजें हैं, नियम भी है और वो आवश्यक है। कुछ भी करना है तो उसकी उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ये आज का समय आ गया है कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, भगवान को थोड़ी चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, भगवान को चाहिए। अरे भाई, हम भगवान को हम कुछ दे नहीं रहे, हम भगवान के साथ खेलते हैं। हमारी संस्कृति में भगवान प्रेम की वस्तु है, भय की वस्तु है ही नहीं। इसलिए हम भगवान से खेलते हैं, इसलिए भगवान को पुष्प देते हैं। हम जिस किसी प्रियजन को भी तो देते हैं, भगवान को पुष्प देते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को खिलाते हैं, अंततः हम ही को खाना होता है। लेकिन हमने जो संबंध भगवान के साथ माना है उसका यह एक उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो अब देखिए, जब भी कोई देवता आएगा तो उसको सम्मान देंगे। अब क्या है कि व्यवस्था, ये देखिए यहाँ पे उसी व्यवस्था को कहा गया है कि जब आप कोई चीज भौतिक रूप से न कर सके तो कम से कम मानसिक रूप से अवश्य करें। जैसे क्या होता है पूजा विधि में, कई बार क्या होता है कोई सामान कम पड़ जाता है तो पंडित जी मानसिक संकल्प करा के, मनसा परिकल्पयामि समर्पयामि च, पुष्प नहीं है, पुष्पम मनसा परिकल्पयामि समर्पयामि, दुग्धम मनसा परिकल्पयामि समर्पयामि, भाव रूप में भी देंगे, भगवान को स्वीकार्य होगा। तो यहाँ पे भी जब देवताओं को, जो कि ब्राह्मणों का वेश धर के आए हैं, श्री राम ने पहचान लिया तो उनको मानसिक प्रणाम किया और मानसिक रूप से आसन भी दिया। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण बहुत आनंदित हुए और इसी आनंद के साथ आज हम यहाँ विराम लेते हैं। महादेव की कृपा से आगे का पाठ कल करेंगे। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है वो मेरी है, उसके लिए महादेव मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, तुलसी सम्मत, शिव सम्मत, राम सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। इस पाठ के साथ मेरे साथ जो लोग जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।